हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 61। डेट है आपकी 3 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है सत्ता में साझेदारी, जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य दिया गया है आपका कि 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें जो तमिल है आपका, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो सिंगली लैंग्वेज थी उसको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था, ना कि तमिल को। सेकंड है आपका, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ, क्योंकि क्या रीज़न था कि वहाँ पर जो तमिल भाषी लोग थे उन्हें अलग थलग महसूस हो रहा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें, सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, तो ये ऑप्शन सही है आपका। सेकंड है आपका, सरकार ने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। ये भी ऑप्शन सही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉलेजेस में एंड जॉब्स में जो सिंगली आवेदक होते थे, सिंगली भाषी लोग होते थे, उन लोगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई थी। सी है आपका, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी है उपरोक्त सही, क्योंकि ऊपर के सभी वाक्य हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, तो इसे हम गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। अगर किसी देश के भीतर ही लड़ाइयाँ होने लगती हैं, बिल्कुल युद्ध होने लगते हैं, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ऑप्शन है आपका, मतलब कथन है आपका कि सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया, तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है इसका कि एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा, तो कथन की ये व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। तो यहाँ पर जो कार्टून दिया गया है सत्ता की बागडोर का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जो बागडोर है वो एक व्यक्ति अपने ही हाथों में रखना चाहता है। बालादीमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, यहाँ पर चाहते हैं कि जो बागडोर हो, यानी कि लोकतंत्र की बागडोर हो, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अगर ना हो तो सही अर्थों में वहाँ लोकतंत्र नहीं होता। ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास ही पूरा का पूरा शासन आ जाएगा, तो एक व्यक्ति पे वो केंद्रित हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा तानाशाही व्यक्ति हो जाएगा, बहुत ही वहाँ की जो सरकार होगी वो तानाशाही वाली सरकार हो जाएगी। इसीलिए किसी भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर वहाँ पर सत्ता की साझेदारी ना हो तो वहाँ पर सही अर्थों में लोकतंत्र नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। आंसर हो जाएगा आपका कि 4 संशोधन किए गए थे। क्वेश्चन 7 है आपका, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। तो वहाँ पर बहुसंख्यकवाद की सरकार को अपनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपका, बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो वहाँ पर फ्रेंच और डच, ये 2 लैंग्वेज थी बेल्जियम में जो बोली जाती थी। ओके। क्वेश्चन 9 है आपका, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो वहाँ पर सिंगली भाषा और बौद्ध धर्म के लोगों का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन 10 है आपका, उन देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो जर्मनी और फ्रांस 2 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो बेल्जियम के साथ मिलती है। ओके।